Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about UPSC syllabus. किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका सिलेबस उतना ही ज़रूरी होता है जितना किसी जगह पर पहुंचने के लिए उसका रास्ता। और यूपीएससी एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसका सिलेबस बहुत जटिल है। आज हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के सिलेबस को हम स्टेप बाय स्टेप समझें जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो आज की वीडियो में हम प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट जिसे हम जीएस कहेंगे और पेपर सेकंड जिसे हम सीसेट कहते हैं। अगर हम बात करें जीएस पेपर के पैटर्न की तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। इसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो वो 1/3 होती है और क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव होता है। तो आइए देखते हैं प्रीलिम्स के पेपर 1 का सिलेबस। अगर हम करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल की बात करें तो लगभग 40 से 50% पेपर इसी से रिलेटेड होता है। और हम आंसर राइटिंग के नज़रिए से भी देखें तो करंट इवेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए करंट इवेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री की। एक तरफ हमें देखने को मिलेगी हिस्ट्री ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ इससे बिल्कुल अलग टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आ जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमारा आ जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। आगे हम देखें तो ये आ जाएगा भारतीय और विश्व भूगोल, जिसमें हम देखेंगे भौतिक, सामाजिक, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, अगर हम देखें पंचायती राज, सोशल डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, तो ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गरीबी कैसे मिटानी है। डेमोग्राफिक्स, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया को ध्यान में रखेंगे। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव टर्म के आते ही 2 बातें ध्यान में रखनी है, एजुकेशन और दूसरी हेल्थ। आगे हम देखेंगे जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर एक बात यूपीएससी की तरफ से क्लियर कर दी गई है, वो ये है कि डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। मतलब आपको इन्वायरमेंट के बारे में एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं करना है। जनरल साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पर विशेष ध्यान देना होगा, खास करके साइंस की एनसीईआरटीज़ एंड इन्वायरमेंट की एनसीईआरटीज़। बात करें अगर प्रीलिम्स पेपर 2 की तो दूसरा पेपर आपका रहेगा सीसेट का, जो 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स पेपर फर्स्ट में ऐड नहीं होंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको इसमें 33% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, यानी 66 मार्क्स, तभी आपका जीएस पेपर फर्स्ट चेक होगा और तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरोलॉजी, नंबर एंड देयर रिलेशनशिप, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ईटीसी, जिसका लेवल रहेगा क्लास 10th का, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, ईटीसी, इसका भी लेवल क्लास 10th का ही रहेगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में जिनकी हेल्प से आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो। ए फ्यू एसेंशियल सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स प्रिपरेशन आर योजना मैगजीन एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन। नंबर 2 पे है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। नंबर 3 पे है प्रेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB। और लास्ट में है द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग
and please subscribe the channel and click the bell icon.